गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अ, इसके पहले वाला वीडियो में हम बताए थे कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। आज के वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि मैं आत्मा हूँ, तो मुझ आत्मा का घर कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ से जैसे आकाश दिखता है तो वहाँ उसका नीला लेयर है ना, उसके उसके ऊपर जो है ऐसे कंकड़ भी नहीं क्रॉस कर सकता है, ठीक है ना। ठीक है, उस लेयर के ऊपर जो है सिर्फ आत्मा, शरीर में एक और सूक्ष्म शरीर है, तो वो सूक्ष्म शरीर और आत्मा सहित वहाँ से जा सकती है। तो उसके ऊपर जो है सब ब्रह्मा जी रहते हैं, और उसके फिर ऊपर विष्णु जी रहते हैं, उसके ऊपर फिर शंकर जी रहते हैं। उसके ऊपर भी एक लेयर है, गोल्डन कलर का लेयर है, तो उस लेयर में भी सूक्ष्म शरीर नहीं जा सकता है, जिसको बोलते हैं सब्टल बॉडी, वो नहीं जाता है। उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं जाता है, वो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देती है। तो उसके ऊपर में आत्मा बिंदु जा सकती है, वो भी आत्मा प्योर सोल। तो ऊपर में है एक ये आपका आकाश से नीचे का दुनिया को साकार लोग बोलते हैं, और इससे ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, ये सूक्ष्म लोक हो गया। और उसके ऊपर जो है वो अव्यक्त लोक होता है, मूल वतन ब्रह्मलोक जिसको कहते हैं, निर्वाण धाम भी कहते हैं, सत्यलोक भी कहते हैं, बोल सकते हैं अविनाशी लोक भी कहते हैं, परिवर्तन लोक भी कहते हैं, शांति धाम, ब्रह्मांड भी बोलते हैं। ब्रह्मांड इसलिए बोला जाता है कि ऊपर में आत्माएं जो बिंदु मिशल रहती है, अंडाकार रहती है ना। तो ये आकाश में जैसे तारे कैसे एक दूसरे से मतलब तारे महसूस होते हैं लटके हुए टाइप के, तो उसी तरह वहाँ पर आत्माएं जो होता है, जो जिस आत्मा जिस लेवल का होता है, जिस कैटेगरी का होता है, जिस योग्यता के आधार पर होता है, जिसके अंदर में मतलब कि जैसा क्या बोलते हैं पावर होता है, उसके आधार पर आत्माएं ऊपर में नंबर वाइज रहती हैं। तो ऊपर में सबसे ऊपर जो है परमात्मा शिव रहते हैं, वो जो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, और वहीं परमात्मा समान ही सर्व आत्माएँ हैं। तो मनुष्य आत्माएँ वहाँ ज्योति बिंदु स्वरूप में रहती हैं। तो आत्मा वहीं से आता है, तो वो आत्मा वहाँ से आती है। तो जब सृष्टि रंगमंच में आत्मा आती है, परमात्मा ऊपर में रहते हैं, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे नीचे एक पेड़ देखिएगा ना, तो पेड़ नीचे जड़ होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मोटा तना होता है और डाल होता है, फिर पूरा झाड़ होता है। जस्ट उसको उल्टा कर दीजिए और एक बिंदु बीज बना दीजिए, तो उसी आधार पर ऊपर में आत्माएँ रहती हैं, समझे। उसी प्रकार से आत्मा वहाँ रहती है। आत्मा परमात्मा के सानिध्य में रहती है। सभी आत्माएं शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, निर्मल और तृप्त होती हैं। तो वो दुनिया में न दिन होता है, न रात होता है, न सुबह होता है, न शाम होता है, न दुख होता है, न सुख होता है। आत्माएं वहाँ तृप्त स्वरूप में रहती है, वहाँ भूख और प्यास नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहाँ दोनों शरीर नहीं होता है, न सूक्ष्म शरीर होता है, न स्थूल शरीर होता है। तो आत्मा अपना स्वधर्म स्वरूप में रहती है। तो आत्मा का मूल धर्म है शांति, है ना। इसीलिए शांति लोग कहते हैं, हर आत्मा जो है शांत स्वरूप स्थिति में रहती है वहाँ पर, है ना। तो वो परम धाम जिसको कहते हैं, पवित्र लोक, है ना, उस वही जगह से सभी आत्माएं यहाँ पर आती हैं और आती हैं। तो उसका भी आगे हम वीडियो में धीरे धीरे बताएंगे। अभी ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हम नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो धीरे धीरे हम आपको परमात्मा की कृपा से आपके अंदर में जो जानने की इच्छा जो है, बहुत सारे प्रश्नों का, जो आध्यात्मिक प्रश्नों का है, उत्तर जानने की इच्छा जो है, वो सारे उत्तर हम उसका सारा रहस्य खोलते जाएंगे। तो और ये वीडियो को आप जो है ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कहीं हमारे से कहीं भूल हो रहा है क्या, तो हम अपने आप को सुधार करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बढ़िया बढ़िया आध्यात्मिक पॉइंट बताएंगे, ठीक है ना। तो ऊपर में आत्माएं इस प्रकार से रहती हैं, सभी आत्माएं। और आत्माएं वहाँ पर आत्मिक नाता में एक ही पारलौकिक रिश्ता, वो पारलोक है ना। ये पूरा विश्व और वो सूक्ष्म से पार की दुनिया को बोलते पारलोक। इसलिए परमात्मा को भी बोला जाता है, गॉड फादर को बोला जाता है पार ब्रह्म परमेश्वर। वही परमेश्वर है जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है
है ना। तो उसी को हम लोग परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु कहते हैं। और अन्य धर्म में अलग अलग के नाम से जाना जाता है, जैसे मुसलमान धर्म में खुदा कहते हैं, है ना। और क्रिश्चियन धर्म में उनको परमेश्वर कहा जाता है ना। यहोवा भी बोल सकते हैं, माने बोला जाता है। और भी धर्म में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, सिर्फ भाषा का अंतर है। बाकी परमात्मा ऊपर में ही ज्योति बिंदु स्वरूप में रहते हैं। और बहुत सुंदर वहाँ से परमात्मा का जो गुण है, जैसे सूर्य से चारों तरफ रोशनी, सप्तरंग का रोशनी फैलता है ना पूरा विश्व में, उसी प्रकार से परमात्मा के अंदर से वहाँ बिंदु रूप में शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, आनंद, पवित्रता, सुख, आनंद की किरणें एकदम हर समय वाइब्रेट होती रहती हैं। और जो वो जो हम लोग का घर है रहने का, अविनाशी घर, अपरिवर्तनीय लोग, तो वहाँ गोल्डन कलर का लाइट होता है एकदम बहुत सुंदर। आप अगर साधना कीजिएगा बढ़िया से तो आपको वो घर दिखाई देगा, है ना। आप एक बिंदु को मन में बिंदु सोचिए कि मैं बिंदु हूँ और मेरा सभी जो भी आत्माएं सब बिंदु हैं, उन सब का घर परम धाम शांति धाम। इतना कहने से आपका बुद्धि में वो चित्र प्रकट हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में एक कैपेसिटी होता है कि ज्ञान के आधार पर जो उसका चित्र प्रकट हो जाता है। तो आज मैं यही बताता हूँ कि इस सृष्टि में, रंगमंच में जो आत्माएं आती है पाठ बजाने, शरीर में जो प्रवेश करती है और अपना रोल अदा करती है, तो वही परम धाम से ही आती है, समझ गए ना। तो परम धाम में परमात्मा वहीं रहते हैं, इसलिए परमात्मा को माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ कहा जाता है, समझे। तो परमात्मा आज आपको बता दी आप सबको कि हम सभी आत्माएं आए कहाँ से हैं। तो सूर्य चांद तारा गणों से ऊपर ब्रह्मापुरी है, विष्णुपुरी है, शंकरपुरी, उस पुरी से ऊपर भी एक और पुरी है जिसको कहते हैं शिवपुरी, शिवलोक, परमलोक, परमधाम, ब्रह्मांड, निर्वाण धाम। निर्वाण मतलब वहाँ वाणी का स्थान नहीं, वहाँ कोई हल्ला नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है ना। और आत्मा की गति वहाँ जो है सब 1 सेकंड की गति है, वो 1 सेकंड में पूरे वहाँ से यहाँ आ सकती है, यहाँ से वहाँ जा सकती है, इतना पावर है आत्मा में। तो आत्मा में जो मन है, बुद्धि है, संस्कार है, स्मृति है, विवेक, अनुभव है, सब स्मृति स्वरूप में हो जाता है, ज्योति बिंदु स्वरूप में, ठीक है ना। तो आज मैं वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, कल फिर मैं इसके बाद आपको बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए ओम शांति। चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, परमपिता परमात्मा का साथ रहिए, परमात्मा को याद कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।